शायद अब कुछ वक्त मिलेगा खुद के साथ रहने का। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है, मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान ज़रूर नज़र आ रहा है। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। मैंने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है। मैंने नहीं, रवीश कुमार ने इस्तीफ़ा दिया है। मैं तो कभी एनडीटीवी में रहा ही नहीं। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। पत्रकारिता अब संस्थानों और मीडिया हाउसेज में तो बची नहीं है, बल्कि पत्रकारिता खास किस्म के दर्शकों के आंगन में जिंदा है। और दोस्तों, वो आंगन आपका है। लेकिन यहां मैं एक दूसरी बात कहने जा रहा हूं। पत्रकारिता संस्थानों में तो नहीं, बल्कि रवीश कुमार और उन जैसे चंद जुझारू, गैरतमंद और ईमानदार पत्रकारों में जरूर बची है, बल्कि वो इसको जिंदा रखे हुए हैं। लोकतंत्र को खत्म करने की लाख कोशिश हो, मगर उसकी चाहत कुछ लोगों में हमेशा जिंदा रहती है, और उन्हीं में से आप भी हैं दोस्तों। याद रहे, मीडिया के किरदार को समझने की ये चेतना और शऊर आपके अंदर कुछ गैरतमंद पत्रकारों ने पैदा की है। उन्हीं में से एक पत्रकार हैं रवीश कुमार। ये भी सही है, हिंदी पत्रकारिता को अंग्रेजी जर्नलिज्म की आंखों में आंखें डालना रवीश ने सिखाया है। हालांकि इससे पहले कुछ और हिंदी पत्रकार रहे हैं। पत्रकारिता की रोशनी में सच को झूठ पर गालिब करना रवीश ने सिखाया। रवीश ने जान पर खेलकर ईमानदार पत्रकारिता की जीत को सुनिश्चित किया है। प्रेरणा स्रोत बने हैं रवीश कुमार, ऐसा है या नहीं? ऐसे में जब पत्रकारिता नीलाम हो रही है, उस वक्त रवीश ने पत्रकारिता की रूह की हिफाजत की है, उसके जिस्म की हिफाजत की है। हिंदी पत्रकारिता में रवीश ने बुलंदियों को छुआ है दोस्तों। ऐसे में जब सहाफत और जर्नलिज्म हुक्मरान के महल्लात की लौंडी बन गई हो, रवीश उस वक्त झूठी और नफरती हुक्मरानी को उंगली पर नचा रहे हैं। एक्चुअल पत्रकारिता का विश्वास जनता में जगा रहे हैं रवीश। जब जनता नफरती मीडिया के सैलाब में बही जा रही है, ऐसे में रवीश सजगता, सहजता, विनम्रता और पवित्रता का मजबूत पिलर बनकर खड़े हैं और सैलाब के रुख को मोड़ने का काम कर रहे हैं रवीश। रवीश क्या क्या कर रहे हैं आपको पता है। मैं बहुत कुछ कहूंगा तो शायद मुझे रवीश का कोई एजेंट कह देगा। चलिए, रवीश का एजेंट तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी मुल्क दुश्मन अनासिर का मुझे एजेंट ना कह दिया जाए। जब झूठों के बीच सच बोलना गुनाह हो, तब रवीश सच ही बोल रहे हैं और दर्शकों को नागरिक अधिकारों के बारे में बोलने का हुनर सिखा रहे हैं, बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं रवीश। जब देश में जज साहिबान जमानत देने पर टारगेट किए जाने का डर जता रहे हों, ऐसे में रवीश इंसाफ की बात करने में कतई नहीं झिझक रहे हैं दोस्तों। कानून की आड़ में जब मानव अधिकार कुचले जा रहे हों, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही हो, राइट टू स्पीच, राइट टू प्रिवेसी को ख़त्म किया जा रहा हो, ऐसे में रवीश चीख कर और उनके साथ दूसरे कई सहयोगी वही बोल रहे हैं जो देश और जनता के हित में है, अवाम के हित में है, लोकतंत्र और संविधान के हित में है। बोलो अपने अधिकारों के लिए, बोलो, ये कह रहे हैं वो लोग। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल की लब आज़ाद है तेरे। ये कह रहे हैं रवीश और रवीश के सहयोगी पत्रकार।
ऐसे में जब ज़मीर फरोश पत्रकार कलम से हुक्मरान के इज़ारबंद डाल रहे हैं, रवीश अपने कलम से लोकतंत्र और आज़ादी को बचाने की इबारत लिख रहे हैं। 1857 से 1947 तक साम्राज्यवादी और पूंजीवादी शासकों से भारत को आज़ाद कराने की जद्दोजहद और जंग थी। आज भारत में लोकतंत्र और संविधान को पूंजीवाद और फासीवाद से बचाने की जंग है। रवीश अपनी पत्रकारिता की ज़बान में कह रहे हैं, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बे नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। झूठों की वाहवाही और सच्चों की जग हसाई कराने वाले पत्रकार अपने ईमान और ज़मीर को बेचकर चुल्लू भर आब में डूबकर पेश हो रहे हैं कुछ फरेबी तख्त नशीनों के सामने। ज़मीर फरोश पत्रकार हुक्मरान से दोस्ती को फ़ख्र की बात समझ रहे हैं, हालांकि ये बात हुक्मरान भी जानते हैं कि कौन कितना सच है, कितना देशभक्त है और कितना चापलूस। ऐसे में रवीश जांबाजी, दिलेरी और ईमानदारी से मजलूम आवाम की आवाज़ बनकर देश की आबरू, लोकतंत्र, संविधान, एकता और अखंडता को बचाने में मसरूफ़ हैं दोस्तों। और हुक्मरान से शायद कह रहे हैं रवीश, लोग डरते हैं तेरी दुश्मनी से, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। बहुत शुक्रिया।